वंदे मातरम। नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती बघेल। उत्तर प्रदेश में गांव अब विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गांवों तक सड़क, सफाई, शिक्षा और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं तेजी से पहुंच रही हैं। नेटवर्क 10 की टीम ऑपरेशन ग्रामीण भारत के तहत कासगंज पहुंची, जहां गांव की बदलती तस्वीर और खुशहाल चेहरों ने सरकार की विकास नीतियों की हकीकत को बयां किया। देखिए खास रिपोर्ट। इस वक्त कासगंज जनपद के गांव सलेमपुर पिनोदा में मौजूद हूं। कार्यक्रम ग्रामीण भारत को विशेषताएं, मैं आपको बताऊं कि इस गांव की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं। ये पार्क है जो कि गांव के प्रधान द्वारा बनाया गया है। इस पार्क में बच्चों के खेलने के लिए ये झूले हैं, मतलब घूमने के लिए बनाया गया है। इधर बैठने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। पार्क की कोई सुविधाओं के लेकर बात की जाए, बाउंड्री वॉल को लेकर बात की जाए, तो हर गांव का व्यक्ति इस पार्क में सहयोग में रहता है। मैं विजय पुंडरीक, नेटवर्क 10 कासगंज। सुनहरे भविष्य की बुनियाद गांव से शुरू होती है और जब गांव मुस्कुराते हैं तो पूरा देश आत्मनिर्भर बनता है। इसी सोच के साथ नेटवर्क 10 की टीम ऑपरेशन ग्रामीण भारत के तहत पहुंची उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद में। मकसद था देखना, जानना और परखना कि कागजों पर लिखी योजनाएं जमीनी हकीकत में कितनी उतर रही हैं। इस पड़ताल के लिए टीम ने 3 अहम गांव को चुना: ततारपुर, नदरई और सलेमपुर पिरोंदा। ततारपुर गांव शिक्षा, सफाई और सौंदर्य का संगम। ततारपुर गांव की तस्वीर अब पूरी तरह बदल चुकी है। जहां एक समय ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं की बाट जोहते थे, आज वहां पक्की सड़कें हैं जिन पर बच्चे स्कूल जाते हैं और किसान अपने खेतों से घर तक आसानी से पहुंचते हैं। गांव के बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल की सुविधा है, जहां पढ़ाई के लिए अब तकनीकी ज्ञान की ओर भी कदम बढ़ रहे हैं। गांव के बीचों बीच बहती हजारा नहर न केवल गांव की सुंदरता को बढ़ाती है, बल्कि जल संसाधन का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। नहर के किनारे बना एक आकर्षक पार्क लोगों के लिए सुकून और सामूहिकता का स्थान बन चुका है। गांव वासी वीके सिंघानिया, मीना जोशी और धर्मवीर भारती ने हमें बताया कि अब गांव में हर हफ्ते सफाई होती है और पीने के साफ पानी की व्यवस्था टंकियों के जरिए सुनिश्चित की गई है। क्या नाम है आपका? वीके सिंघानिया। और प्रदीप वीके सिंघानिया जी, जिस तरीके से ये पार्क यहाँ बना है और ग्राम समाज में बनाया है, किस तरीके से क्या है बताएं। देखिए, इससे पहले ये पार्क बिल्कुल बेकार था। या गुच्ची या जुएबाज होता रहता था। हमारे प्रधान जी की प्रधानी आई, उसके बाद में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने बाउंड्री करवाई, ताज खिंचवाए, मतलब शादी विवाह होता है उसमें बहुत राहत मिलती है मुझे। और हमारे सब बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। बात करें बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्थाएं की, कैसी व्यवस्था है, किस तरीके? बहुत अच्छी व्यवस्था पढ़ाई लिखाई के लिए है। स्कूल है, बाद में बनवाया हुआ, जिसकी हर साल रिपेयर होती है प्रधान जी द्वारा। इस कार्यकाल में प्रधान जी के बहुत अच्छा कार्यकाल है। मीना जोशी जी, आपके गांव में मौजूद हैं, विकास कार्य कैसा है, किस तरीके से बताएं? बहुत अच्छा चल रहा है। और जो भी हमारी पहले नाली है सारी गंदी पड़ी रहती थी और टूटी हुई पड़ी रहती और बहुत गंदगी थी। अब सारी नाली बन गई है पूरी कॉलोनी की, अब सही है। और जो काम और भी रुका, कैमरे भी पहले नहीं थे, अब वो कैमरे भी लगे। लाइटों की सुविधा नहीं थी, अब लाइटों की भी सुविधा है और बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी लाइट भी सही आती है और पूरी रात हर सड़क पर उजाला रहता है। जैसे कि आप समाज सेवी हैं, विकास की बात कर रही हैं, और कॉलोनी के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, आप क्या कार्य करती हैं? नहीं, मैं कोई ऐसी समाज सेवी नहीं, कहता ये काम है तो मैं तुरंत तैयार रहती हूँ और कराती भी हूँ काम। इतनी मतलब हर जगह नहीं जाती, कोई अगर मेरे लायक होता है तो उस काम को करती हूँ। बात की जाए पढ़ाई लिखाई की नए बच्चों की, तो उसके लिए क्या? हाँ, तो कॉलोनी के सारे ही बच्चे 2 स्कूल है और दोनों में अच्छी पढ़ाई है और सारे मतलब
कोई बच्चा है जो नहीं जाता, बाकी सारे बच्चे टाइम से स्कूल जाते हैं, टाइम से आते हैं, खाना भी स्कूल में सही मिलता है, सब कुछ सही है। धर्मवीर बाबू जी, गांव समाज के लिए आपका क्या योगदान रहता है? देखिए, गांव समाज के लिए मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ, मेरी वाइफ प्रधान हूँ, और जो भी काम होता है, जो भी पब्लिक के हित में कार्य होता है वो मैं कराता हूँ, और सरकार के द्वारा जो भी कार्य हमको बताए जाते हैं वो कार्य हम कराते हैं, और सारे कार्य मैंने कराए हुए हैं। यहाँ पर नालियाँ भी बनवाई हुई हैं, पार्क भी बनवाए हैं, बाउंड्री वाल भी कराया है, यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, लाइटें भी लगी हैं, टोटल नालियाँ सारी बनाई गई हैं। और इसके अलावा जो भी सरकार ने हमारी खाद जोड़े डिब्बा वगैरह जो भी लगवाए वो सारे कार्य हैं मेरी लाइफ में हमने मिलकर। मेरा नाम सुप्रताप सिंह है। शिवप्रताप सिंह जी, जिस तरीके से बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्रों में आपके गांव में क्या विकास अब तक रहा है, क्या है स्थिति, बताएंगे? आज के समय में विकास की स्थिति बहुत बेहतर है। पहले की अपेक्षा आज के समय में शिक्षा, गाँव में रोड, स्कूल, लोगों का पूरा सौंदर्यीकरण, हर क्षेत्र में विकास है। पूरा गांव मेरा पहले की अपेक्षा कम से कम बहुत ऊपर है। जहाँ पहले रोड टूटे हुए थे, बुजुर्गों के लिए कोई सम्मान नहीं था, किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं थी, और ये सारी किसानों के लिए होना चाहिए वो मिल रही है। खाद मिल रही है, बीज मिल रही है, पैसा मिल रहा है ब्लॉक से सबसे, तो किसान समृद्ध हो रहा है, खुशहाली हो रही है। गाँव में सड़क वगैरह सब कुछ फतनाक बन रहे हैं, है ना। और जो सुविधाएं हैं किसानों को मूलभूत रूप से वो सरकार बहुत अच्छी तरह से दे रही है। नदरई गांव विरासत और विकास का संगम। नदरई गांव की कहानी कुछ अलग है। यहाँ इतिहास भी है और आधुनिकता भी। यहाँ स्थित वह पुल जो ब्रिटिश काल में बना था और 1970 में दोबारा निर्मित किया गया, आज स्थानीय पर्यटन का केंद्र बन गया है। इस पुल की खासियत यह है कि इसके नीचे बहती है काली नदी, ऊपर बहती है हजारा नहर और बीच में रास्ता है लोगों के आवागमन के लिए। यहाँ आने वाले पर्यटक सेल्फी लेते हैं, पुल की भव्यता को कैमरे में कैद करते हैं और बताते हैं कि अब पुल के पास पुलिस चौकी और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे पर्यटक और ग्रामीण खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हैं। पर्यटक रोहित कुमार और महराज नायक ने बताया कि योगी सरकार में गांव को भी स्मार्ट सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, जो पहले सिर्फ शहरों में ही देखने को मिलती थी। रोहित, आप हजारा नहर के पुल का आनंद लेने आए, यहाँ घूमने आए, क्या बताएंगे क्या विशेषताएं हैं इसकी, क्या है? यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं घूमने, बढ़िया बढ़िया जगह है यहाँ पर, और यहाँ शूटिंग वगैरह भी होती है, और मेरे लोग आते हैं यहाँ घूमने। बात की जाए खाने पीने की व्यवस्था की, तो क्या व्यवस्थाएं यहाँ रहती हैं, कैसे क्या है? यहाँ पर बादाम शेक है, गन्ने का जूस है और बहुत सारी चीज़ें। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन क्या यहाँ व्यवस्थाएं प्रशासन की क्या रहती हैं? बढ़िया व्यवस्था रहती है। मेरा नाम महाराज नायक है। महाराज, यहाँ नदरई आए हैं आप कासगंज जनपद में, क्या देखने आए हैं, क्या है? ये इस पुल की खास आदत है, बहुत पुराने ज़माने का है, वो घूमने आए हैं हम। इनका सुना जाता है बहुत अच्छा है, विदेशी लोगों ने मतलब रहते थे इधर, वो घूमने आए हैं हम लोग इसको देखने के लिए। क्या विशेषताएं हैं इसकी, क्या मतलब क्या चीज़ देखा आपने यहाँ की? डबल डबल पुल नदियाँ हैं, नीचे से भी हैं और ऊपर से भी हैं, डबल डबल नदियाँ हैं। ये खास आदत है इनकी, बहुत अच्छी नदियाँ हैं घूमने की। बहुत बहुत दूर के लोग आते हैं घूमने के लिए इधर, और अच्छा है, देखने का व्यू अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है और सुंदर भी है इधर। सलेमपुर पिरौंदा, गांव जैसा शहर या शहर जैसा गांव। सलेमपुर पिरौंदा अब गांव कम, एक विकसित कस्बा ज्यादा लगता है। पक्के मकान, साफ सुथरी सड़कें और गांव की गलियों में बिजली के खंभों से जलती LED लाइटें, यह सब किसी शहरी क्षेत्र से कम नहीं। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि अब उन्हें शहर जाने की जरूरत ही नहीं होती, जरूरी सुविधाएं गांव में ही मौजूद हैं। यहाँ एक सुंदर पार्क भी है जो गांव के वीर सपूत शहीद राघवेंद्र की स्मृति में बनाया गया है। गांव वाले कहते हैं यह पार्क सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सम्मान, गर्व और प्रेरणा का प्रतीक है। वरुण चौहान, प्रमोद कुमार और कल्पेश चौहान जैसे कई ग्रामीणों ने बताया कि योगी सरकार ने गांव को सम्मान की नजर से देखना शुरू किया है।
यही बदलाव की असली शुरुआत है। कि मैं मनोज सिंह चौहान, प्रदेश महामंत्री अखिल भारतीय छात्र महासभा उत्तर प्रदेश। वरुण जी, जैसे पूछना चाहूँ कि ये बता दी बच्चों की नए बच्चों की नई पीढ़ी की, इसको क्या कहना चाहिए? जी, हमारे जो क्षेत्र की बात है वहाँ पर लोगों को पुलिस की और आर्मी की सेमी या पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने की ज़्यादा रुचि दिखाई है लोगों ने, तो मैंने उनका शेड्यूल भी किया है। और चाहे वो भर्ती SSC के थ्रू हो, चाहे वो भर्ती नॉर्मल यूपी पुलिस की हो या SSC GD ग्रेड में हो, आर्मी की हो, मैंने सबको उत्साहित किया है, उसके बारे में प्रोत्साहन प्रदान किया है और उनकी शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से सभी तरीके से मदद करने का प्रयास किया है। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद जी, बात की जाए विकास के बारे में, गांव में जैसे तरीके से क्या विकास है, क्या है विकास? सड़कें योगी जी बनवा रहे हैं, पानी की व्यवस्था फैली है गाँव में और बहुत सारे काम किए हैं सरकार ने। बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, स्वास्थ्य के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? स्वास्थ्य की व्यवस्था करी है सरकार ने। हमारे गांव में एक हॉस्पिटल खोला है। खेलकूद की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? उनके खेल मैदान बनाया है, बच्चे खूब खेलते हैं जिनमें। इस वक्त मैं कासगंज जनपद के गांव पिरोना में मौजूद हूँ। खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत को लेकर मेरे साथ मौजूद हैं गांव के प्रतिनिधि हैं और इनसे जानकारी लेते हैं क्या गांव की विशेषताएं हैं, गांव किस चीज़ से प्रसिद्ध है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पेश चौहान है। मैं ग्राम पंचायत सलेमपुर पिरोना का प्रधान प्रतिनिधि हूँ। कल्पेश जी, बात की जाए इस समाज की, जिस तरीके से गांव का विकास किस तरीके से हो रहा है, इस पर आप बताएं जरा। गांव के विकास की बात करें तो हम सरकार की तरफ से कचरा प्रबंधन केंद्र भी हमारी सरकार ने बनवाया है। अभी पानी की व्यवस्था जो रहती थी उसके लिए गांव-गांव पानी की टंकियों की व्यवस्था करी गई है। विद्यालयों में बच्चों की जो पढ़ाई की व्यवस्था है वो भी अच्छी है। जहाँ कच्चे मार्ग थे वहाँ पर सरकार की तरफ से जो अनुदान दिया गया है, प्रधान की तरफ से इंटरलॉक भी कराई गई है, नालियों का निर्माण भी कराया गया है। और हमारे यहाँ पर खेल मैदान बच्चों के खेलने के लिए मनरेगा के माध्यम से खेल मैदान का भी निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से गांव के विकास को प्राथमिकता दी, वह काबिले तारीफ ही नहीं, प्रेरणादायक भी है। हर गांव, हर घर तक विकास पहुंचे, यह सिर्फ नारा नहीं रहा, अब यह एक सच्चाई है जो हम कासगंज के इन गांव में देख पाए। योगी सरकार की योजनाओं ने गांव को न सिर्फ सड़क, बिजली और पानी दिया, बल्कि आत्मसम्मान, अवसर और आत्मनिर्भरता भी दी है। जहां पहले ग्रामीण समस्याओं के साथ जीने को मजबूर थे, अब वही लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर पाने की क्षमता पा चुके हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि गांव अब लाइन में नहीं, लाइट में है, और इस लाइट को जलाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ईमानदार नीति, मजबूत नेतृत्व और जमीनी सोच ने। अंत में जब हमने नदरई, ततारपुर और सलेमपुर पिरोंदा में ग्रामीणों से बात की, तो उनके चेहरे पर एक संतोष और विश्वास की चमक थी। एक समय था जब सरकार की योजनाएं सिर्फ अखबारों में दिखती थी, अब वो गांव की गलियों में हकीकत बनकर दिखती हैं। ऑपरेशन ग्रामीण भारत के तहत की गई यह पड़ताल इस बात का प्रमाण है कि अगर नेतृत्व ईमानदार हो, नियत साफ हो और दृष्टि दूरदर्शी हो, तो देश का हर गांव तरक्की की गाथा गा सकता है।